सिर्फ 5 मिनट का मदरसा कुरान व हदीस की रोशनी में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के हालात। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस्लामी तारीख़। अगरचे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की गवाही से बनी इसराइल के सामने हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की पाकदामनी ज़ाहिर हो गई और इनकी बदगुमानी दूर हो गई, और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तरबियत व परवरिश माँ की शफ़क़त में होती रही, मगर फिर भी कौम के शरीर लोगों की तरफ से इनकी पैदाइश पर बदगुमानी और हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम की मज़लूमाना शहादत को हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम देख चुकी थी। इसलिए वो कौम और बादशाह के डर से अपने बेटे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को लेकर अपने रिश्तेदारों के यहाँ मिस्र चली गई और 12 साल वहाँ रहने के बाद फिर इनको लेकर बैतुल मुक़द्दस वापस आ गई। इस तरह जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की उम्र 30 साल हो गई तो अल्लाह ताला ने कौम की हिदायत व इस्लाह के लिए नबूवत अता फरमाकर आसमानी किताब इंजील नाजिल फरमाई। इन्होंने कुफ्र व शिर्क के खिलाफ अपनी दावत व तौहीद का आगाज़ किया। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की शक्ल व सूरत के बारे में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेराज के मौके पर मेरी मुलाकात दूसरे आसमान पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से हुई तो मैंने इनको दरमियानी कद, सुर्ख रंग, साफ शफाफ बदन और कंधे तक लटकी हुई जुल्फों की हालत में देखा। अल्लाह की कुदरत। छोई मोई का पौधा शर्मीली। अल्लाह ताला ने छोई मोई के इस छोटे से पौधे के अंदर एहसास व शऊर का मादा रखा है। अगर कोई आदमी से छूता है तो इसकी पत्तियां सुकड़ जाती है, फिर थोड़ी देर बाद वो पत्तियां फिर से फैल कर तन जाती है। आखिर छोई मोई के इस पौधे में शर्म व हया का एहसास किसने पैदा किया है? ये अल्लाह ही की कुदरत है जिसने इस पौधे के अंदर एहसास व शऊर का मादा पैदा किया है। सुभान अल्लाह। एक फर्ज के बारे में क़ज़ा नमाजों की अदायगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो कोई नमाज पढ़ना भूल गया या नमाज के वक्त सोता रह गया तो इसका कफ़ारा ये है कि जब याद आए उसी वक्त पढ़ ले। फ़ायदा, अगर किसी शख्स की नमाज किसी उज़्र की वजह से छूट जाए या सोने की हालत में नमाज का वक्त गुजर जाए तो बाद में इसकी क़ज़ा पढ़ना फ़र्ज है। एक सुन्नत के बारे में घर के काम में हाथ बटाना। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से पूछा गया कि घर में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या काम करते थे? हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने फरमाया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर के काम में हाथ बटाया करते और जब नमाज का वक्त हो जाता तो नमाज के लिए चले जाते। एक अहम अमल की फजीलत, अपनी गलती पर शर्मिंदा होना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने कोई गलती की या कोई गुनाह किया फिर इस पर शर्मिंदा हुआ तो ये शर्मिंदगी इसके गुनाह का कफ़ारा है। एक गुनाह के बारे में, जन गुनाह लानत का सबब है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गोदने वाली और गुदवाने वाली औरत पर और सूद खाने वाले और सूद खिलाने वाले पर लानत फरमाई है और कुत्ते के खरीदने, बेचने और जिना की कमाई से मना फरमाया है और तस्वीर बनाने वालों पर लानत फरमाई है। अल्लाह महफज़ना, अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए, आमीन। दुनिया के बारे में, दुनिया के लालची के लिए हलाकत। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हलाक हो गया दिरहम, वो दनानीर, सियाह और धारीदार कीमती कपड़े का लालची बंदा कि अगर इसको मिल जाए तो राजी होता है और अगर ना मिले तो राजी नहीं होता। अल्लाह महफज़ना, अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए, आमीन। आखिरत के बारे में, इंसान व जिन्नात पर काफिरों का गुस्सा। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, आज़ाब में गिरफ्तार होकर काफिर लोग कहेंगे, ए हमारे परवरदिगार, हमें इंसान व जिन्नात में से वो लोग दिखा दीजिए जिन्होंने हमको गुमराह किया था, हम इनको अपने पैरों तले रोन डाले ताकि वो खूब जलील हो। अल्लाहु अकबर कबीरा। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए बुरे लोगों और बुरे सोहबत से। तिब्बे नबवी से इलाज। अंजीर से बवासीर और जोड़ों के दर्द का इलाज। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अंजीर खाओ क्योंकि ये बवासीर को ख़त्म करता है और जोड़ों के दर्द में मुफीद है। कुरान की नसीहत। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, नेकी और परहेजगारी के कामों में एक दूसरे की मदद किया करो, गुनाह और जुल्म व ज़ियादती में किसी की मदद ना करो और अल्लाह से डरते रहो, बेशक अल्लाह ताला का अज़ाब बहुत सख्त है। बेशक अल्लाह ताला हम सबको महफूज फरमाए, आमीन। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज हम इतने सारी चीज़ें सीखी, हमको इस पर अल्लाह का शुक्र अदा करना है कि अल्लाह ताला हमको मुसलमान बनाए, ईमान वाला बनाए और फिर ये दीन सीखने की तौफीक दिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह इन तमाम बातों पर अमल करना है और इसको दूसरों तक पहुँचाना है। तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर दूसरों के साथ शेयर करिए। आपका ये वीडियो शेयर करना क़यामत तक आपको इसका अजर और सवाब मिलते रहेगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा।
على